तो वो प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा इनिशिएशन या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है उसे हम लोग कह देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वो प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए उसको हम लोग कह देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना होगा, तब ये काम करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन गैल्वेनिक सेल में एक बार केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो चलते रहेगा जब तक रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए। तो हम क्या कहते थे इसको? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और पता है दोनों में ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जब इन सेल्स को पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या हो जाता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। और हम क्या कह सकते हैं? और डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। यहां पे अगर हम बात करें बच्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए बाहर से, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, जब इन सेल्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताइए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या हो जाता है? आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में